हेलो दोस्तों, फीनिक्स स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। औरंगजेब छठा मुगल बादशाह 1658 से 1707 तक लगभग आधी सदी तक हिंदुस्तान पर राज किया। उसके राज में मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा हुआ, लगभग पूरा हिंदुस्तान उसके कब्जे में आ गया। इस्लाम के नियमों को मानने वाले औरंगजेब ने ऐसे पॉलिसीज बनाए जिससे पूरा साम्राज्य इस्लामिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से चले। उसने गैर मुस्लिम लोगों पर जिज़्या टैक्स फिर से लगा दिया और कई गैर इस्लामिक प्रैक्टिसेस बंद कर दी। लेकिन औरंगजेब सिर्फ अपने रिलीजियस पॉलिसीज के लिए ही नहीं जाने जाते। वो एक अच्छा मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर भी था, जिसने इतने बड़े और अलग अलग तरह के साम्राज्य को संभाला। औरंगजेब की पॉलिसीज, खासकर रिलीजियस माइनॉरिटीज वाले, हमेशा से हिस्टोरियंस के बीच बहस का मुद्दा रहे हैं। कुछ हिस्टोरियंस उसे धार्मिक कट्टर कहते हैं, जो सब पर इस्लाम थोपना चाहता था, जबकि कुछ कहते हैं कि उसके काम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजंस से किए गए थे। औरंगजेब के राज को समझने के लिए मुगल इंडिया की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना जरूरी है। एक ऐसा दौर जिसमें रिलीजियस डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग और पावर स्ट्रगल्स आम थे। ये ऐसे औरंगजेब के राज के सबसे कंट्रोवर्शियल पहलुओं में से एक मंदिरों को तोड़ने और हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप के प्रति उसकी पॉलिसीज पर बात करेगा। औरंगजेब के राज्य में मंदिरों का तोड़ा जाना एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, जिसके सबूत उस जमाने के क्रॉनिकल्स और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से मिलते हैं। कितने मंदिर तोड़े गए ये तो पक्का नहीं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स बहुत फेमस हैं। 1669 में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर का तोड़ा जाना शायद सबसे ज्यादा जाना माना केस है। यह मंदिर एक क्षेत्रीय विद्रोह के बाद तोड़ा गया था। भगवान शिव का यह मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट था और इसके टूटने से पूरे हिंदू कम्युनिटी को बहुत दुख हुआ। एक और एग्जाम्पल है मथुरा का केशव देव मंदिर, जिसकी जगह एक ईदगाह बना दी गई। गुजरात के सोमनाथ मंदिर, जिसे सदियों पहले महमूद गजनवी ने तोड़ा था, उसे भी औरंगजेब के राज में फिर से तोड़ा गया। ध्यान रहे कि मंदिर तोड़ना कोई नई बात नहीं थी जो औरंगजेब लेकर आया। पहले के राजाओं ने, मुस्लिम और हिंदू दोनों ने ऐसा किया था, अक्सर पॉलिटिकल राइवलरीज या अपनी ताकत दिखाने के लिए। लेकिन औरंगजेब के राज में मंदिरों को तोड़ने का स्केल और कॉन्टेक्स्ट और उसके स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसीज ने उसे एक इंटॉलरेंट रूलर बना दिया लोगों की नजरों में। औरंगजेब के कामों के पीछे के रीजंस को समझने के लिए सिर्फ रिलीजियस बिगटरी की बात करना काफी नहीं है। हालांकि रिलीजियस बिलीफ्स का असर औरंगजेब के विचारों पर जरूर था, लेकिन मंदिरों को सिर्फ रिलीजियस ज़ेल की वजह से तोड़ा गया ये कहना गलत होगा। औरंगजेब के डिसीजंस में पॉलिटिकल रीजंस ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। जिन इलाकों में मुगल अथॉरिटी को खतरा होता था, वहां के मंदिरों को अक्सर निशाना बनाया जाता था ताकि रिबेलियंस को रोका जा सके और पावर बढ़ाई जा सके। मंदिरों को तोड़ने के दो मकसद थे, बागी लोगों को सजा देना और आगे के विद्रोह रोकना। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मंदिर, जो अक्सर इंपॉर्टेंट जगहों पर होते थे या जिनके पास बहुत दौलत होती थी, लेजिटिमेट टारगेट्स माने जाते थे। मंदिरों को लूटने से मुगल ट्रेजरी को मिलिट्री कैंपेन्स और इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए पैसे मिलते थे। हालांकि इन कामों को सही ठहराने के लिए रिलीजियस रीजंस भी दिए जाते थे, लेकिन पॉलिटिकल और मिलिट्री रीजंस ही असली वजह थे। सेक्शन 4, औरंगजेब की असली कहानी, मंदिरों की रक्षा और मदद के उदाहरण। औरंगजेब की सिर्फ मंदिर तोड़ने वाले राजा की इमेज के उलट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एक अलग पिक्चर दिखाते हैं, जिसमें मंदिर तोड़ने के साथ साथ मंदिरों की रक्षा और मदद भी की जाती थी। इतने बड़े और अलग अलग तरह के साम्राज्य का मुखिया होने के नाते औरंगजेब समझता था कि स्टेबिलिटी बनाए रखना और अपने लोगों, हिंदू समेत, की लॉयल्टी जरूरी है। उसने कई फरमान यानी रॉयल डिक्रीज जारी किए, जिनसे पूरे साम्राज्य में मंदिरों को जमीन, पैसे और प्रोटेक्शन दी गई। ये मदद के काम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे, बल्कि ये उसके गवर्निंग के तरीके को दिखाते थे। चित्तौड़ के बालाजी मंदिर को, जो एक राजपूत किंगडम से जुड़ा था जिसने मुगल रूल का विरोध किया था, औरंगजेब ने ग्रांट्स और सिक्योरिटी दी। केरल के सोमेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव का मंदिर है, को भी औरंगजेब ने मदद दी। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि औरंगजेब के मंदिरों के प्रति पॉलिसीज एक जैसे नहीं थे। उसके एक्शंस पॉलिटिकल, मिलिट्री और रिलीजियस रीजंस के कॉम्प्लेक्स मिक्स से तय होते थे, जहां प्रैग्मेटिज्म और रियल पॉलिटिक ज्यादा इंपॉर्टेंट थे आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी से। औरंगजेब पर अलग अलग विचार, राजनीति और कॉलोनियल एकोज। औरंगजेब के मंदिर नीतियों पर एक बैलेंस नजरिया।